और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर अब चर्चा चल रही। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है, सोनिया के चुनाव नहीं लड़ने पर दिया बयान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, शुक्र है कि हिमाचल से नहीं लड़ा चुनाव, और नहीं तो ये शर्मनाक होता। विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान आया है। कैबिनेट मिनिस्टर है और अपनी नाराजगी भी पिछले दिनों इन्होंने जाहिर कर दी थी, और अब उनका बयान है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। खासतौर से उन्होंने सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर बड़ा बयान दिया है विक्रमादित्य सिंह ने। उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ कि सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ी। विक्रमादित्य ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और उसके बाद ये बड़ा बयान विक्रमादित्य सिंह ने दिया है। आपको पता होगा कि जब सियासी उथल पुथल चल रही थी राज्यसभा चुनाव हारने के बाद, उस वक्त विक्रमादित्य सिंह भी काफी अपनी जो उनकी नाराजगी थी वो एक तरह से उन्होंने जाहिर की थी, और उन्होंने बताया था कि पार्टी में कोई उनकी बात नहीं मानी जा रही है। और उन्होंने अपने पिता को लेकर भी एक तरह से इमोशनल बयान दिया था कि उनकी पिता की मूर्ति लगाने को लेकर भी जगह नहीं मिली, और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और अभी भी पूरे हिमाचल प्रदेश में एक तरह से सरकार में उथल पुथल लगातार जारी है। और अब से कुछ देर में ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा। और इससे पहले हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पल्लवी घोष जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स पर नजर रखती हैं। पल्लवी घोष जी, आपका बहुत स्वागत है। पल्लवी जी, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह का जो बयान है सोनिया गांधी के हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव न लड़ने को लेकर, और दूसरी तरफ अब से कुछ देर बाद जो सीएम सुक्खू है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इन तमाम चीजों को, जितने घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते से चले आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसे किस तरह से देखा जाए पल्लवी जी? देखिए, जो लोग सोचते हैं कि हिमाचल का जो क्राइसिस था वो खत्म हो गया है, वो ऐसा कहना मुझे लगता है इस समय काफी जल्दबाजी होगी। क्योंकि जिस तरह का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, विक्रमादित्य सिंह जब केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले थे, वहां पे उन्होंने ये बात कहा था कि देखिए, हम लोगों को पता था कि क्रॉस वोटिंग होना है, और शुक्र है कि सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ी, क्योंकि अगर वो लड़ती शायद वो भी हार जाती। और क्योंकि मुख्यमंत्री को पता था ये बात की क्रॉस वोटिंग हो सकता है, ऐसे में उन्होंने पहले क्यों नहीं कदम उठाया। उन्होंने इस बात की भी शिकायत की कि बहुत सारे विधायकों को ये लगता है कि सरकार और पार्टी में कोई तालमेल नहीं है, मुख्यमंत्री किसी का बात सुनते नहीं है, रिपोर्टरी के हिसाब से वो अपनी सरकार चलाते हैं। और अभी भी आने वाले दिनों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, और ऐसे में इसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ सकता है। और अगर आप मुख्यमंत्री को नहीं बदलते हैं तो वो दिक्कत होगी। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये सवाल भी पूछ डाला कि अगर हम मुख्यमंत्री को बदल देते हैं, क्या ये गारंटी है कि राज्यपाल कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए बुलाएगी? तो ये रिस्क हम कैसे ले सकते हैं? पल्लवी जी, जाहिर सी बात, जो आपने बात कही सच्चाई तो वही है कि क्राइसिस अभी तरह से, जो पॉलिटिकल क्राइसिस कांग्रेस के अंदर खास तौर से था, वो एक तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में ही सीएम सुक्खू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और जब भी इस तरह की पल्लवी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस के खेमे से, तो ये होता है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया निकल कर आएगा। तो क्या कुछ इशारा मिल रहा है सीएम के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? इस बात पे अटर है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए या मुख्यमंत्री पद में कोई बदलाव होना चाहिए। बार बार वो यही दावा करते हैं कि अभी तक सिर्फ 6 ही विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, बाकी सब विधायक उनके साथ है। कम से कम 30 या 32 विधायक उनके साथ है। एक ये है। दूसरी बात, जो उनके करीबी हैं वो ये बात भी कहते हैं कि देखिए, अगर आप विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह की बात करें तो उनके फैमिली के ऊपर आप भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। उसकी तुलना में सुखविंदर सिंह सुक्खू का छवि काफी साफ सुथरा माना जाता है, और ऐसे में ऐसे एक मुख्यमंत्री को हटा के किसी और को लाना, आप क्या इमेज या क्या परसेप्शन देंगे? शायद मुझे लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीच आउट करेंगे, सब विधायकों को एक साथ मनाने की कोशिश करेंगे कि सब कोई अहम है, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं। लेकिन क्या ये सच्ची में हो सकता है? क्योंकि मतभेद और मनभेद अभी भी बहुत सारा बाकी है। तो मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस लिहाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या माना जा सकता है। बिल्कुल पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और